हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं आपका एजुकेटर नूर आलम और मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी इस पाठशाला में, जिसमें कि आज से हम इंग्लिश की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए। जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, थंबनेल से आप काफ़ी कुछ जान गए होंगे कि आज हम ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करने जा रहे हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। बहुत आसान सी चीज़ है, 3 से 4 नियम इसमें आपको फॉलो करने हैं और उसके बाद किसी भी प्रकार का आपको सेंटेंस दिया जाए जिसमें आपको एडवर्ब टू को रिमूव करना हो तो आप आसानी से उसको रिमूव कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपके सामने हम लिखते हैं। पहले, राम इज टू वीक टू रन, और इसमें ब्रैकेट में हम आगे लिख देते हैं रिमूव टू। अब एक चीज़ और यहाँ पे क्लियर करते चलें, जब आपसे एडवर्ब टू को रिमूव करने की बात की जाएगी तो इसके साथ साथ आपको प्रीपोजिशन टू को भी रिमूव करना है। ठीक है, चलिए पहले इसका सलूशन देखते हैं। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि सहायक क्रिया तक तो आप यूं ही लिख दें। इसके बाद इस टू की जगह पर आपको सो या वेरी लिखना होता है, तो उसको सो कर दीजिए। राम इज सो वीक। अब इस प्रीपोजिशन टू को जब आप रिमूव करेंगे तो सबसे पहले आप दैट लगाइए। फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है जो कि नाउन है, इसके लिए हम प्रोनाउन जो यूज़ करते हैं ही, ये आ जाएगा। अब एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, अगर यहाँ पर एग्जाम आर है तो यहाँ पे आपका कैन नॉट रहेगा ही के बाद में या सब्जेक्ट के बाद में। अगर यहाँ पे वाज या वर है तो फिर यहाँ पर आपका कुड नॉट रहेगा। तो क्योंकि इज है तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट ही कैन नॉट रन। ये आपका रूल नंबर पहला है, जिसमें आपको एडवर्ब टू के साथ साथ प्रीपोजिशन टू को भी रिमूव करना है। बड़ा आसान सा है, 2-3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट। कभी कभी क्या होगा कि आपको कुछ सेंटेंस ऐसे मिल जाएंगे जिसमें सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब टू को ही रिमूव करना होगा। जैसे राम इज टू वीक। तो अब इसमें ये जो आपका रूल नंबर 1 के अंतर्गत जो हमने बात आपको बताई है, वो अब इस रूल नंबर 2 में कहाँ तक लगेगी वो समझ लीजिए, जहाँ तक हमें टू को रिमूव करना है। लेकिन अब क्योंकि ऊपर तो हमने सो या वेरी लिखने को कहा है, लेकिन जब अकेले टू होगा, प्रीपोजिशन टू नहीं होगा, तब इसमें थोड़ा सा हमें एक दूसरा रूल फॉलो करना होगा, रिमूव टू। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जब एडवर्ब टू अकेले दिया हो और उसके साथ में प्रीपोजिशन टू ना हो, तो फिर हम इस टू की जगह पर एक्सट्रीमली या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करते हैं। राम इज एक्सट्रीमली वीक। ठीक है, ये आपका सोल्यूशन हो गया। इसी का जो दूसरा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट अगर आपको यूज करना है तो देखिए वो कैसे यूज करेंगे। राम इज वीक, आप एडजेक्टिव को पहले लिखेंगे और बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को उसके बाद में लिखेंगे। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ये आपका हो गया रूल नंबर 2। नाउ वी मूव टुवर्ड्स रूल नंबर 3। तो पहले में एडवर्ब टू, प्रीपोजिशन टू दोनों है, इसमें सिर्फ टू है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है, हम कोशिश करेंगे कि एक ही एग्जाम्पल से सब कुछ समझते चलें। राम इज टू वीक
फॉर अस टू डिफेंड। ठीक है भाई, ये आपका हो गया। अब इसमें आप देखिए तो हमें इसमें भी रिमूव टू करना है, यानी टू को हटाना है, और साथ में प्रीपोजिशन टू भी है, और इसमें एक जो नई चीज़ आप देख रहे होंगे सामने, फॉर अस, यानी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा राम इज सो वीक। इतना तो सेम है जो हमारा पहला रूल कहता है, लेकिन जब हम ये देखें कि फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया है तो दैट के तुरंत बाद में फॉर प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे उसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट का यूज़ कर देंगे। वी हो गया, इज है तो कैन नॉट हो जाएगा, दैट वी कैन नॉट डिफेंड, और चाहे तो लास्ट में आप हिम लिख सकते हैं। तो राम इज सो वीक दैट वी कैन नॉट डिफेंड हिम लिखे, थोड़ा सा सेंस और अच्छा हो जाएगा इसका। ठीक है, तो ये आपका हो गया रूल नंबर 3, जिसमें फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हमें उसी के सब्जेक्ट को क्या करना होगा, दैट के तुरंत बाद में पुट करना है, और उसके बाद में बाकी का सेंटेंस लिखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं रूल्स की तरफ। तो हमारा रूल नंबर 1 ये क्या कहता है, अगर एडवर्ब टू दिया है, साथ में प्रीपोजिशन टू दिया है, तो इस एडवर्ब टू की जगह पे सो या वेरी का यूज़ करेंगे, और इस प्रीपोजिशन टू की जगह पे दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट या कुड नॉट का यूज़ करेंगे, और लास्ट में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर देंगे। तो चलिए हम लोग पहले नियम देख लेते हैं। रूल नंबर पहला, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू के साथ साथ प्रीपोजिशन टू का भी यूज़ हुआ हो तो क्या करिएगा, एडवर्ब टू के स्थान पर आप क्या करेंगे, सो या वेरी में से कोई एक लिख देंगे, और प्रीपोजिशन टू की जगह पर प्रीपोजिशन टू को जब आप रिमूव करेंगे तो इसमें आपको क्या करना है, पहले तो दैट लिखिए प्लस सब्जेक्ट लिखिए प्लस कैन नॉट या फिर कुड नॉट। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो एग्जाम्पल है वो आपका क्लियर हो गया इस रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, रूल नंबर 2 की बात करेंगे। रूल नंबर 2, यदि किसी वाक्य में एडवर्ब टू दिया हो और प्रीपोजिशन टू ना दिया हो तो क्या करना है हमें, एडवर्ब टू के स्थान पर क्या करिएगा, या तो आप एक्सट्रीमली लिख सकते हैं
या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपको ध्यान का रखना है कि जब आप एक्सट्रीमली का यूज़ करेंगे तो एडजेक्टिव के पहले यूज़ करेंगे, और यदि आपको बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाना है तो वो वीक के बाद में यूज़ होगा। ठीक है। रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि एडवर्ब टू और प्रीपोजिशन टू के साथ फॉर प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो रूल नंबर 1 को फॉलो करते हुए फॉर प्लस ऑब्जेक्ट के स्थान पर उसी ऑब्जेक्ट के सब्जेक्ट का यूज़ कर देते हैं। ठीक है, क्लियर? तो हमने क्या किया है, रूल नंबर 1 को फॉलो किया है। एडवर्ब टू के बजाय हमने के स्थान पर सो लिखा है और इस टू की जगह पे दैट लिखा है, लेकिन फॉर प्लस ऑब्जेक्ट क्योंकि दिया है इसलिए इस ऑब्जेक्ट अस के लिए हमने इसी का सब्जेक्ट वी इसकी जगह पर रख दिया है और सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसमें आप एक एग्जांपल को और थोड़ा देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया हो दिस सम, इसमें आपका सब्जेक्ट अलग हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। दिस सम इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व। ठीक है भाई, ये आपका सेंटेंस हो गया। इसमें आपको क्या करना है, एडवर्ब टू को रिमूव करना है और साथ में प्रीपोजिशन टू को भी। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस सम इज सो या वेरी, वेरी लगा दीजिए, अभी तक हमने वेरी का यूज नहीं किया है। इज वेरी डिफिकल्ट दैट, अब यहाँ पे देखिए फॉर प्लस ऑब्जेक्ट है तो मी ऑब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बताइए आई, आई के बाद कैन नॉट, दैट आई कैन नॉट सॉल्व, चाहे तो इट लिख सकते हैं चाहे तो ना लिखें। दिस सम इज वेरी डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि पेपर आपका टीजीटी का हो या पीजीटी का, जो आपकी ग्रामर है उसमें ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, नरेशन, सिंटैक्स, ये सारा कुछ पूछा जाना है और काफ़ी गहराई तक पूछा जाना है। तो इसलिए कोशिश करें कि जो छोटे छोटे रूल्स हैं पहले उनको तैयार करें, या उसको हम ये कह दें कि जो आपकी बेसिक इंग्लिश है उसको तैयार करें और साथ में फिर और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल के साथ में उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इसको आप वीडियो को 2-3 बार देखिए और आराम से इसको नोट कर लीजिए, और चाहे तो काफ़ी कुछ वक्त मैंने दे रखा है इसमें, तो आप आसानी से आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपने नोट्स में उसको आसानी से आप अब आ गया पूरा आपका। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी आज की क्लास, रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और मैं कोशिश करूँगा कि उसका जल्द से जल्द जवाब दूँ।